गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये दोनों फॉर्म्स अलग हैं? क्या ये दोनों फॉर्म्स फाइल करना होगा एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को? इस चीज को समझने के लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। डिफरेंसेस को समझने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो ई वेबिल का ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 19 जुलाई 2020 को, उसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ई वेबिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 4 वर्सेस जीएसटीआर 9A। पहले एक्ट और रूल्स क्या कहते हैं उनका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या फर्क है इन दोनों फॉर्म्स के अंदर। तो जीएसटीआर 4 जो है वो एक रिटर्न है जो कि प्रेस्क्राइब करी गई है अंडर सेक्शन 39 और रूल 62 इसको गवर्न करता है कि कैसे ये रूल्स के अंदर फाइलिंग होनी है, जिसके अंदर ये चीजें बताई गई कि जीएसटीआर 4 हर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर फाइल करनी है और वो जो ड्यू डेट होगी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30 अप्रैल 2020 तक फाइल करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। जबकि एनुअल रिटर्न जो जीएसटीआर 9A है वो प्रेस्क्राइब है अंडर सेक्शन 44 और उसको गवर्न करता है रूल 80। इसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन जो है काफी लोगों को परेशान करता है कि सर दो दो एनुअल रिटर्न। तो मैं आपको बता दूं एनुअल रिटर्न एक ही है, क्योंकि एनुअल रिटर्न जो प्रेस्क्राइब्ड है वो सेक्शन 44 में है, ना कि सेक्शन 39 के अंदर, और उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पर एक चीज और समझना होगा कि जीएसटीआर 9A 18-19 तक तो ऑप्शनल है, लेकिन 19-20 का ऑप्शनल नहीं है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। GSTR 9A for financial year 1920 is mandatory and has to be filed by 31st December 2020 in addition to GSTR 4। अभी का सिचुएशन यही बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जीएसटीआर 9A और जीएसटीआर 4 का जो फॉर्म है फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ये मैंने आपके सामने ओपन करा है जीएसटीआर 4 और मैंने दूसरी स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है जीएसटीआर 9A जो हमारा एनुअल रिटर्न है फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर। अगर आप फॉर्म देखेंगे तो यहां पर बताया गया है एनुअल रिटर्न, जबकि यहां बताया गया है रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर। वर्डिंग्स अलग अलग है। यह है रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर द रजिस्टर्ड पर्संस अंडर सेक्शन 10 और नोटिफिकेशन 2/2019 का जिन्होंने बेनिफिट लिया है उनके लिए। अब देखिए जो टेबल्स हैं, इसके अंदर जो टेबल नंबर 4 है ये बेसिकली डिटेल्स आपसे उन चीजों की मांगता है जो कि आपने इनवर्ड सप्लाई यानी कि आपने परचेज किया है, तो उस परचेज की डिटेल्स आपको यहां पर फीड करनी है। और इसमें जब आप डेटा फीड करेंगे तो एज पर रूल जो हमारा रूल 62 है जिसके अंदर जीएसटीआर 4 को भरने का प्रोसेस बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि आपको जीएसटीआर 4 में परचेज की डिटेल्स इनवॉइस लेवल एंट्री करनी है, चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो चाहे वो नॉर्मल परचेज हो, इनवॉइस वाइज एंट्री करनी पड़ेगी। साथ ही साथ टेबल नंबर 5 जो है वो जीएसटी सीएमपी 08 से लिंक किया गया है जीएसटीआर 4 को। जीएसटी का सीएमपी 08 यानी कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट अभी आप फाइल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, उसका डेटा आपके जीएसटीआर 4 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। और जो हमारा टेबल नंबर 6 है उसके अंदर आपको बुक्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपका टर्नओवर है वो परसेंटेज वाइज डिक्लेयर करना है टेबल नंबर 6 के अंदर। और टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 एंड टेबल नंबर 6 में डेटा भरने के बाद टेबल नंबर 8 में जो आपका बैलेंस टैक्स पेएबल बनता है उसका डिक्लेरेशन होता है। ये मैंने अभी बेसिक चीजें आपको बताई हैं। जबकि जीएसटीआर 9A का फॉर्म आप देखेंगे
तो इसके अंदर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज तो मांगा गया है ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर जो आपको डिटेल्स डालनी है आउटवर्ड सप्लाई के लिए, यहां पे आपको टैक्सेबल सप्लाईज की डिटेल्स डालनी है, कंसोलिडेटेड फिगर, रेट ऑफ टैक्स कितना है, रेट वाइज ब्रेकअप यहां पे डालना है, एग्जेम्प्टेड का क्या टर्नओवर है वो आपको सेपरेट तरीके से यहां पर फिगर्स जो है वो डालनी है। और जो हमारा इनवर्ड सप्लाई है वो जो डिटेल्स है इसके अंदर जो आपको चीज समझनी है, जीएसटीआर 4 में इनवॉइस लेवल एंट्री होनी है, लेकिन जीएसटीआर 9A में इनवॉइस लेवल एंट्री करने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अंदर आप पूरे साल के अंदर कितने का परचेज किया, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, कितना सेंट्रल टैक्स था, कितना स्टेट टैक्स था, कितना आईजीएसटी था और कितना सेस था, वो फिगर्स पंच करना है। इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन के केस में भी, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस हो उस केस में भी आपको डिटेल्स इसी तरीके से डालनी है। चाहे आपका इनवर्ड सप्लाई नॉर्मल परचेज वाला हो तब भी आपको टेबल नंबर 8 में ब्रेकअप नहीं डालना है, कंसोलिडेटेड फिगर्स जो हैं वो जाएंगी जीएसटीआर 9A के अंदर। अगला जो टेबल है टेबल नंबर 9, इसके अंदर चीजें बताई गई हैं कि डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स, जो आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करा होगा टैक्स, यानी कि जो जीएसटीआर 4 जो आप फाइल करेंगे उसके अंदर जो टैक्स पेड का डिक्लेरेशन होगा वो आपके जीएसटीआर 9A के टेबल नंबर 9 में आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर का कोई ट्रांजैक्शन आपने करंट ईयर में लिया है तो उसका डिक्लेरेशन आपको टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के अंदर देने को मिलता है, लेकिन ये प्रोविजन आपको जीएसटीआर 4 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये एडजस्टमेंट आपको जीएसटीआर 9A के अंदर ही करना है। साथ ही साथ जो टैक्स आपने पे किया है ऑन अकाउंट ऑफ टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, उसके लिए आपको टेबल नंबर 14 जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में फीड करना पड़ेगा इन 9A। उसके बाद जो हमारे पास टेबल है जो कि जीएसटीआर 9A में भरना है वो रिफंड और डिमांड से रिलेटेड है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको 9A में तो डालनी है लेकिन जीएसटीआर 4 में इसको भरने की कोई जरूरत या कोई भी स्पेस नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो आपका क्रेडिट रिवर्सल हुआ है या आपने कोई नया क्रेडिट लिया है, हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर में गए या रेगुलर से कॉम्पोजिशन में गए, तो दोनों ही सिचुएशन में जो क्रेडिट एडजस्टमेंट है वो आपको जीएसटीआर 9A के अंदर भी डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ लेट फी जो आपने पे करना था और जो आपने पे किया है वो फिगर्स आपको जीएसटीआर 9A में एज इट इज डालना है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A के अंदर। जीएसटीआर 9A के अंदर बेसिकली जितने भी डेटा जाने हैं वो कंसोलिडेटेड जाने हैं, जबकि जीएसटीआर 4 के अंदर इनवॉइस लेवल एंट्री परचेज के लिए की जानी है एज पर रूल 62। और जीएसटीआर 4 के अंदर आपके पास एक मौका यह भी रहेगा कि अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई आपका मिस हो गया है जो कि सीएमपी 08 में नहीं गया, तो उस एडिशनल लायबिलिटी को आप डिक्लेयर करके टैक्स का पेमेंट जो है वो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अब समझ आ गया होगा कि जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A में क्या डिफरेंस है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जीएसटीआर 4 और 9A को फाइल करने से पहले। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।